वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसबीएन एकेडमी। आप सभी का एसबीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कमला देवी सरस्वती शिशु मंदिर फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड 2024-25 सब्जेक्ट मैथ क्लास फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे। बहुत ही आसान पेपर आया था। देखते हैं कितने बच्चों को कितने नंबर आते हैं। सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैं आप लोगों के क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको कॉपी में लिखना कहा था, केवल आप आंसर लिखें। सारे क्वेश्चन ऑप्शन लिखने नहीं चाहिए। अधिकांश बच्चों ने कहना माना और एक दो ऐसे थे जिन्हें चारों को ऑप्शन लिखे हैं। अब देखेंगे फर्स्ट, ये द रेशो ऑफ टू क्वांटिटी 5 and 7। तो हमें आंसर लिखना था क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए। तो क्या इसका आंसर आएगा? कुछ बच्चों ने ऑल ऑफ दीज लिख दिया। नहीं भाई, ये डिवाइड है, ये फ्रैक्शन में है, रेशो में केवल यही है। तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा 5:7। इसका थर्ड ऑप्शन ही आना था। अब आ जाएंगे अगला क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द एरिया। यहाँ पर ए नहीं छपा था तो यहाँ पर ए लिखवाया था, क्लास के अंदर करेक्शन करवा देता। फाइंड द एरिया ऑफ इसका इफ यूनिट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 इसका आंसर रहेगा। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है आंसर बी 5, ये आपका आंसर है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी जो दिया है, कैशलेस इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय। तो इनमें से जो है हमें कौन सा है वो हमें छांटना था। तो आंसर सी जो हमारा है, आंसर सी है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इसका आंसर था, आपको लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर डी, शेप ऑफ क्रिकेट पिच। क्रिकेट पिच आपको क्लास के अंदर इस प्रकार का एक फील्ड होता है, गोल फील्ड होता है और इसके सेंटर पर इस प्रकार की पिच बनी होती है, इसे पिच कहते हैं। और इसके ऊपर विकेट लगे होते हैं 3, और इधर भी विकेट लगे होते हैं, 3 विकेट लगे होते हैं। तो ये जो है इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगल है। तो इसका आंसर जो होना था आंसर डी में आपको लिखना था रेक्टेंगल। तो इस प्रकार से हमारे एमसीक्यू हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में सभी बच्चों को केवल आंसर लिखने थे। आंसर लिखने को कहा गया था फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया इज ऑलवेज मेजर इन स्क्वायर यूनिट लिखना है। स्क्वायर आना था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस, यहाँ पर ब्रेथ लिखनी थी। ब्रेथ की स्पेलिंग नहीं आती, BREADTH, ये ब्रेथ की स्पेलिंग है। पेपर में कहीं और भी लिखी हो सकती है, तो आप वहां पढ़ सकते थे। हो सकता हो, मैं ये भी नहीं कह सकता ना भी हो, दोनों बातें हैं। द रेशो ऑफ एंड 3 5:3। तो अब यहाँ पे 5 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लैंक्स में केवल 5 ही आना है। 5 and 3। फुल फॉर्म ऑफ पेटीएम। तो पेटीएम का फुल फॉर्म क्या है? पे थ्रू मोबाइल। यानी कि आप पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल। ये इसका हमें लिखना था। पे का पे भी लिख सकते हैं या पेमेंट भी लिख सकते हैं। पेमेंट थ्रू मोबाइल, या पेमेंट के स्थान पर आप पेड भी लिख सकते हैं, पेड। तो ये जरूर है, पेड हो गया, पेमेंट हो गया, नहीं पे थ्रू मोबाइल। वैसे सही आंसर ये है पे थ्रू मोबाइल। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा ट्रू फॉल्स है। हमें क्वेश्चन का इस प्रकार से लिखना था, क्वेश्चन नंबर 3 A B C और D। इस प्रकार से लिख के इसके आगे हमें यह बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज सम ऑफ ऑल साइड। यस, ये बिल्कुल सही है,
ये इसकी डेफिनेशन है पेरीमीटर की। देयर आर 4 टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे 4 टाइप के नहीं होते, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। रेशो ऑफ 3 and 6 इज 1:2। यस, क्योंकि 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1:2। तो ये हमारे पास ट्रू है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू लेंथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू लेंथ नहीं होता, यहाँ पर ब्रेथ आना था, BREADTH, तो ये गलत है, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। तो एक ट्रू फॉल्स इस प्रकार से ये हमारा आंसर थे। तो ये कॉपी पे सेम ये लिखना था, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब चलते हैं मैचिंग पर। मैचिंग हमारी बहुत आसान आई है। रेशो ऑफ 5 डजन टू 20 पीस, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन था। 5 डजन का मतलब होता है 5 × 12, तो मतलब 60। अब 60 to 20, तो 60 to 20, 21 जा 20, 23 जा 60, तो 3:1, तो 3:1 ये हमारा इससे मैच हो जाएगा 3:1 से। कॉपी पर इस प्रकार से लिखना था, या इसके सामने ही आपको ये लिखना था 3:1, ये हम सामने भी लिख सकते हैं। अब पेटीएम या गूगल पे, ये जो क्या है हमारा, ये कैशलेस इंडिया है, कैशलेस इंडिया प्रोग्राम पेटीएम गूगल पे, तो ये बी से मैच हो जाएगा, हम इससे बी को मैच कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड आ जाएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, और 5:10 का जो शॉर्ट फॉर्म हो गई वो हमारे 1:2 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारी मैचिंग होनी थी। अगर आप सामने सामने लिखते हैं तो भी ज़्यादा अच्छा है, तो पेटीएम के आगे हम ये लिख देंगे, ये कैशलेस। सामने सामने लिखना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि तिरछी बिंग की लाइनें खींचने से टीचर कंफ्यूज हो जाता है, बच्चों को लिखनी तो आती ही नहीं कैश अपना, तो सामने सामने लिखो। प्रोग्राम ये इस प्रकार से हम अपना इसको लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके आगे जो हो जाएगा साइड इनटू साइड, ये लिखना है। और 5 का आगे जो लिखना था सीधी लाइन 1:2, तो सीधी सीधी मैचिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ना तो टीचर कंफ्यूज होता है और ना ही अपना कोई विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। तो आप अपना ध्यान से इस प्रकार से करा करें। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, डिफाइन द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग हमें इसमें जो नीचे दिए गए हैं बजट और चेक, इनकी डेफिनेशन लिख रही थी। मैं इनकी दोनों की डेफिनेशन वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उसमें डेफिनेशन लिख लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर जगह नहीं है, लिखने के लिए जगह चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन 5 की डेफिनेशन सबसे लास्ट में, जब पेपर खाली है वहाँ पर आपको लिख देंगे। क्लास के अंदर डेफिनेशन वैसे लिखवाई है सभी टीचर ने जो पढ़ाते हैं आपको 4th क्लास के अंदर। अब चलते हैं सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। हम इसमें फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। द फाइंड द रेशो ऑफ 5 वीक टू 3 डे, तो 5 वीक और 3 डे को हमें रेशो निकालनी है। तो 5 वीक को पहले डे में चेंज करना होगा, 5 × 7, 5 × 7, तो हमारे पास हो जाएगा 35 डेज। ये 35 डेज आ गया, तो हमें पेपर लेना ही पड़ेगा, बिना पेपर लिए काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, फाइंड द रेशो। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 वीक इक्वल टू 7 डे, तो देयरफॉर 5 वीक इक्वल टू 5 × 7 इक्वल टू 35 डेज। अब 5 वीक टू 3 डेज, 5 वीक टू 3 डेज, और निकालना क्या, रेशो। रेशो 5 वीक और 3 डेज इक्वल टू 35:3, तो 35:3 ये डिवाइड नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। तो हमें आपका यही आंसर लिखना है, 35:3, यही आंसर आपका रहेगा, क्योंकि 35 3 की टेबल में नहीं आता, तो सेम आंसर रहना है आपका। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 160 मीटर।
तो ये हमें करना था। आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6B सोल्यूशन करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर भी लिखना चाहिए कॉपी के अंदर, क्योंकि टीचर को तभी तो पता चलेगा आपने कौन सा क्वेश्चन करा। तो क्वेश्चन लिखना हाँ जरूरी है। जो बच्चे ये नहीं लिखते ऐसे, तो बड़े होने पर ऐसे बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं। जैसे 9th हुआ, 10th हुआ, 8th हुआ, 11th 12th। तो क्वेश्चन नंबर अभी से आदत डालोगे तो आपको आदत बन जाएगी। तो स्क्वायर पेरीमीटर निकालना है। भुज पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 160 मीटर। अब हमारे पास क्या होता है, साइड निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 160 मीटर। तो साइड निकालनी है, तो साइड निकालने के लिए पेरीमीटर अपॉन 4, तो 160 को डिवाइड कर दो। अब ना डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, 40 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है। ये 160 मीटर है, तो मीटर में आंसर होगा, मीटर में। ये 4 से 4 4 जा 16, 4 0 40 मीटर हमारी साइड आ जाएगी स्क्वायर की। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। पूरा क्वेश्चन करने का तरीका यही है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो ये लाइन लिखने की आवश्यकता कोई नहीं है। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। अब आ जाइए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए यहाँ पर आ गई, यहाँ भी गलत छपी है। BREATH नहीं होता, BREADTH होता है। इसमें डी खा गया वो लिखने वाला, ये डी आना था, BREADTH होता है। ब्रेथ होती है, इसके अंदर भी मिस्टेक हो गई है पेपर में भी। तो बच्चा फिर जो थोड़े से जिनकी नॉलेज कम होती है वे कैसे करेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का सी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, इसमें लेंथ दी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 6 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो 12 इंटू 6, तो 12 6 जा 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ जाएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है। इस प्रकार से आपको ये करना था। अब अगला क्वेश्चन जो हैगा, ये पेरीमीटर निकालना है हट का। हट का पेरीमीटर निकालने का तरीका हम इस पे ही लिख देंगे, जिससे कि आपको कॉपी पे अपना उसी प्रकार से आपको लिखना था। पेरीमीटर का हमारा जो फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ शेप इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। क्वेश्चन नंबर 6D, पेरीमीटर ऑफ शेप। तो निकालने के लिए इन सबको जोड़ना है। तो देखोगे ये 5 सेंटीमीटर है, 5, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 2 है, और ये भी 2 है। फिर दोबारा से देख लेते हैं, 5 1 2 3 4 5 6, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब ऐड कर लेंगे तो 5, ये 0.5 पहले लगा लो, क्योंकि 0.5 हमारा सबसे अलग है। 0.5 पहले लगाएंगे। 5 1 6 6 3 9, 9 और 7 16 2 18, और 18 + 2 20, तो 20.5 सेंटीमीटर ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। अब बच्चों को डेसिमल वाला फॉर्म लिखने में, जोड़ने में गलती होती है। कुछ बच्चों ने क्या करा, इसको इस प्रकार से लिख दिया 1.5, और मैं लिख के दिखा रहा हूँ। बच्चों ने ऐसे करा, फिर 5, फिर 3, फिर 7, फिर 2,
फिर 2। अब इनको जब ऐड करा तो उन सब बिल्कुल ही गुड़ का गोबर हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। बच्चे कुछ ध्यान से नहीं करते, डेसिमल वाला फॉर्म ऐसे नहीं होता, ये गलत है लिखने का तरीका। अब आप इसको जोड़ोगे तो गलत ही आंसर आएगा। आप कैसे करो, 5 5 10 10 और 3 13 13 और 7 20 24 24 कैरी ऑन 2 2 1 3, तो उसका आंसर आया, ये गलत हो गया। अब लिखना कैसे चाहिए था, लिखना चाहिए था 1.5, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। अब ये डेसिमल के बाद में सब में डेसिमल यहाँ 0 आएगी, ये सब 0 आएगी जितने भी है। और यहाँ पे लिखो 5, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 20.5। अब मैं भी जो देख लेता हूँ, प्रथम वैसे ही गलती हो गई हो। 5 का 5 1 5 6 3 9 9 और 9 18 18 और 2 20, तो 20.5 सेंटीमीटर ये हमारा ये लिखने का तरीका है, ये गलत है। बच्चे इसको डेसिमल वाले फॉर्म को ऐसा गलत लिखते हैं। आप इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, बहुत आसान पेपर था, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब आ जाइए, राइट द मेन टू फंक्शन ऑफ बैंक। तो ये क्लास के अंदर सभी बच्चों को लिखवाए गए हैं। मेन फंक्शन हमारा एक तो डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, एक जमा करना और एक निकालना, यानी डिपॉजिट एंड ड्रा। दो मेन फंक्शन बहुत आसान यही है, यानी पैसे जमा करना और पैसे निकालना, यानी कि अपना ये होता है बैंक से वो पैसे देता भी है और जमा भी करता है। और इसका ये भी होता है वो लोन भी देता है, हमें बैंक लोन भी देता है। मेन टू फंक्शन में बैंक के लोन देना है हमारे लिए। बैंक क्या करता है, ड्राफ्ट बनाता है, चेक बनाता है, चेक के पैसे वो हमें देता है। चेक की जितने भी हम चेक बनाकर उसको जमा कराते हैं, वो चेक की चेक बुक इशू करता है। जो कैश जो बैंक के पैसे जमा कराते हैं तो हमारे पास बचत खाता की जो बुक होती है उसे इशू करता है। हमारे लिए पेटीएम और एटीएम के जो कार्ड है वो भी इशू करता है हमारे लिए, हमें देता है कि जिसके थ्रू आप बाजार में जाकर अपना ले सकते हैं। ठीक है, समय समय पर बैंक हमारे बैंक मैसेज भेजता है अपना डिजिटल माध्यम से। तो बहुत सारे उस बैंकिंग के कार्य हैं, केवल एक कार्य नहीं है, ये 2 कार्य नहीं है, कोई से भी 2 कार्य लिखने थे। तो मेन टू फंक्शन जो है पैसा जमा करना, पैसा देना, ये है, यानी डेबिट और क्रेडिट करता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर 30 मीटर रेस्पेक्टिवली एंड ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 35 मीटर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रिलेटर। तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, तो दोनों का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्वेश्चन नंबर 7B। तो सॉल्यूशन करेंगे, कोशिश करूंगा कितनी जगह पे हो जाए, मैं शॉर्ट में ही करूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी 40 इंटू 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर हमारा ये हो गया। अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड, तो 35 मीटर 35 की 35 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको एकाधिकेन सिखा रखा है, 5 5 जो 25 और 3 में 1 ऐड करेंगे 4 4 3 जो 12, तो 1225 मीटर स्क्वायर। अब डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस ने पूछा है क्वेश्चन में, डिफरेंस इन बोथ एरिया इक्वल टू 1225 माइनस 1200, तो माइनस करके हमारे पास जो आ जाएगा वो 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इस प्रकार से हमें करना है। ये शॉर्ट में आपका हो गया। इसमें फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, LB फॉर्मूले भी लिखे हैं, तो शॉर्ट भी थोड़ा शॉर्ट है लेकिन पूरा का पूरी सारी बातें हैं। और आप इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कॉपी में करते तो भी आपको कोई टीचर जल्दी से नंबर नहीं काट सकता। सारी बातें हैं इसके अंदर, स्पेलिंग मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, उसके नंबर नहीं काटे जाते मैथ के अंदर।
अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर आप देख सकते हो टाइप ऑफ चेक, ये ब्लैंक्स है। यहाँ पर आपका दे रखा है ओपन चेक, यहाँ दे रखा है बैरियर चेक, यहाँ दे रखा है ऑर्डर चेक। अब इसमें हमारे पता है चेक जो होते हैं 5 टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 2 टाइप के ब्लैंक्स हैं, जो ब्लैंक्स रह रहे हैं उन ब्लैंक्स में हमें नाम लिखना है। तो बैरियर चेक आ गया हमारे पास, ऑर्डर चेक आ गया और ओपन चेक आ गया। तो हमारे पास एक रह गया क्रॉस चेक। तो इस ब्लैंक्स के अंदर ये क्लाउड बनाना था, या क्लाउड ना भी बनाते, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक आपको इसके अंदर लिखना है। क्रॉस चेक इस प्रकार से आपको इसके अंदर ब्लैंक्स में लिखना है। अब ये हमारे पास जो लास्ट बचा, ये हमें बचा सबसे जो हमारी बुक के अंदर भी छपा हुआ है, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, तो इस प्रकार से ये भरने थे, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर बी आता है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 बी सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। आसान है, फील्ड 100 मीटर दी है और 50 मीटर दिया, रेक्टेंगुलर हो गया। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 100 मीटर और 50 मीटर, तो 100 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 1 2 3 30 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने थे, बहुत आसान पेपर था। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब जो डेफिनेशन रह गई है, डेफिनेशन हमारी बुक में भी है, आप उन डेफिनेशन को बुक के माध्यम से कर सकते हैं। डेफिनेशन एक आई है बजट की, एक बजट की डेफिनेशन है, और एक आपकी देखते हैं कौन कौन सी हैगी। एक तो बजट की डेफिनेशन आई है, तो बजट की डेफिनेशन, बजट और चेक की डेफिनेशन आई है। जो बजट और जो हैगा और चेक जो है बहुत आसान है। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, मैंने कहा था कि बाद में दिखाऊंगा। ये देखो है आपका ए चेक विच इज पेएबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन और हिज ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। आपको ऑर्डर चेक है, लेकिन चेक की डेफिनेशन तो यहाँ पर है। चेक की डेफिनेशन तो ये है, ए चेक इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर ए बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ए पर्सन's अकाउंट टू पर्सन हुज नेम द चेक हैज बीन इशू। तो आपको केवल इतना ही लिखना है, अ चेक इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर ए बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। बस इतना ही लिखना है। ये आपका आंसर है, यहां तक नहीं है, यहां तक आंसर है इसका, केवल फर्स्ट लाइन। अब अगला क्वेश्चन जिसके अंदर है बजट। तो बजट की डेफिनेशन तो हमारे पास फाइनेंशियल प्लान होता है बजट का। जो बजट का फाइनेंशियल प्लान है वो हम इस पे लिखेंगे। ये आपका बजट। अ बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली ए ईयर। तो आपको केवल यहां से यहां तक इतनी ही लिखनी थी बजट के लिए। अ बजट इज ए फाइनेंशियल प्लान फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर। इतना आपको लिखना था। तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को एक क्लियर हो गया होगा। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ बैंक। तो अपना डिपॉजिट मनी, और सेकंड विथड्रॉ
विड्रॉल मनी, विड्रॉल मनी या डिपॉजिट मनी, ये हमारे इसके होते हैं। तो ये इस प्रकार से दो काम है, दो फंक्शन होते हैं, विड्रॉल करेगा या तो डिपॉजिट करेगा। इसमें ए भी आना है, ए विड्रॉल मनी, ये दो फंक्शन है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। सभी बच्चों को वीडियो अपना समझ में आई होगी, तो आप अपना लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली मेंबर को, और कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स।